तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 11th क्लास का वीवीआई क्वेश्चंस। ठीक है, जो जैकपॉट 2025 में पूछे जा सकते हैं। तो वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। अगर चैनल में नए हैं हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि किसने कहा था अर्थशास्त्र घन का विज्ञान है। तो किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र घन का विज्ञान है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में बताया गया है कि संख्याकी माध्यमों का विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी? संख्याकी माध्यमों का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा दी थी ए एल बाटलो ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला में बताया गया है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तु का मूल्य है। मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तु का मूल्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है मतलब मूल्य जो उनका बढ़ता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि मुद्रास्फीति वह दशा है जिसमें मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रा है वो घटता है, लेकिन जो वस्तु है वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि मुद्रास्फीति का कारण है। तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था, जनसंख्या में वृद्धि, साख में मात्रा की वृद्धि। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि लोकसभा या विधानसभा के निश्चित 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के बाद जो चुनाव होते हैं उसे कहा जाता है। तो आम चुनाव कहा जाता है, यानी कि हर 5 साल में जो चुनाव होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आम चुनाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा को तय करने का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? परिसीमन कर आयोग। ठीक है, परिसीमन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि मतों को गिना नहीं बल्कि तौला जाए, यह सूत्र किस प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू होता है? तो वो कौन सा प्रणाली पर लागू होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि भारत में निर्वाचन आयोग करने के लिए सर्वोच्चतम निकाय कौन है? तो सर्वोच्चतम निकाय है भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है इनमें से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। ठीक है, मतलब पाकिस्तान में धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। किस प्रकार के राज्य का कोई धर्म नहीं होता है? तो वो किस प्रकार के राज्य का कोई धर्म नहीं होता है? वो धर्मनिरपेक्ष राज्य का। ठीक है, तो ब्राज़ील की खोज कब हुई? तो ब्राज़ील की खोज हुई थी 1500 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि नई दुनिया की खोज किसने की? नई दुनिया की खोज किसने की? तो किसने की थी? कोलंबस ने। मतलब दोस्तों कोलंबस ने जो है वो अमेरिका की खोज की थी। कब की थी? तो वो की थी 1492 ईस्वी में। कोलंबस दरअसल भारत को खोजने आए थे, लेकिन गलती से अमेरिका चल गए थे। लेकिन बाद में वास्को डिगामा ने 1498 में भारत की खोज की थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि ब्राज़ील की संस्कृति का नाम क्या था? मतलब ब्राज़ील का संस्कृति का नाम था, तो क्या था? तूनी नाम्बा संस्कृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है किस विजेता ने एज़टेक लोगों को पराजित किया? तो कौन से विजेता थे जो एज़टेक लोगों को पराजित किया था? तो वो कौन था? कोर्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है कि गोल्डर्स अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है? तो वो कौन सी राज्य से संबंधित है? कैलिफोर्निया से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि उपनिवेश स्थापित करने वाले को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सेटलर कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध लेखिका थी। तो कौन थी? हेम्यूरो यूरोक्यू। ठीक है, हैयूरो यूरोक्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि क्यूबेब उपनिवेश की खोज कब की गई? तो 1608 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले? तो कब मिले थे? 1701 ईस्वी को मिले थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया बस्तियों को स्वशासन का अधिकार कब मिला? तो स्वशासन का अधिकार कब मिला था? 1861 में। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 11th का ये वीवीआई क्वेश्चन था जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। जो 11th का एग्जाम 11 तारीख से स्टार्ट है। इस चैनल में आपको 11th क्लास के सारे वीवीआई क्वेश्चंस उपलब्ध कराए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। आप यहाँ से पूरे 11th क्लास का तैयारी कर सकते हैं। पूरे 10 दिन के अंदर आपको ये पूरे 11th का सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा, और साथ ही में वीवीआई क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।